अब आप देखो, एक शार मुझसे कह रहे, बरकत भाई जब मैं छोटा था ना, तब मेरी माँ की कोई भी सहेली मेरी तारीफ करती थी ना, तो मेरी माँ फौरन बोलती थी ले जा 4 दिन रख के देख तब पता चलेगा। वो कह रहे बरकत भाई, कल मेरी बीवी की सहेली घर आई और मुझसे मिलने के बाद उसने मेरी इतनी तारीफ की, लेकिन मजा लो जो मेरी बीवी के मुंह से एक बार भी निकला हो कि ले जा 4 दिन रख के देख तब पता चलेगा। माँ माँ होती है साहेब। क्या यार अक्सर शादियों में ऐसा भी होता है कि जिस बंदे पे आपको खार आ रही हो ना, वो ही आपसे हॉटस्पॉट का पासवर्ड मांग लेता है। एक लड़की मुझसे कह रही है बरकत भाई मुझे उसकी शादी का बहुत दुख हो रहा था, फिर मैंने उसकी बीवी की शक्ल देख ली, अब मैं खुशी के साथ दुखी हूँ। हाँ खुशी के साथ दुखी हूँ। वाह वाह। ये जो लोग कहते हैं ना कि यार औरत जो है वो मर्द की हिफाजत नहीं कर सकती, औरत ही सबसे पहले 9 महीने मर्द की हिफाजत करती है। वाह 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 वाह। हुए हुए यार, बहुत बड़ी बात कह दी आपने, यकीन कर। अस्सलाम वालेकुम उसी बरकत भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह 8 दिन बाद पॉडकास्ट में आए और पैसे अलग बढ़ा दिए आप लोग, सुनने में आए। और भाई ऐसी बात नहीं है, हमें पैसे नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, और मोहब्बत हमें पैसों से ही है। हाँ मैं समझा कोई अभी बात कर देगा जो मैं सोच रहा हूँ। मैं तो रोने वाला था, मैं तो इमोशनल हो गया था। अच्छा बात पता है क्या यार, इसने तो एक मजाक में बात की, लेकिन एक सीरियस नोट पे बात करना चाहता हूँ अहमद। मुझे ऐसा कभी फील होता है कभी कभी तो ना, तो हमें हल्का लेता है। नहीं यार। एक बात क्लियर कर दूं, हम लोग कोई मामूली लोग नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, खाते पीते घर के बराबर में रहते हैं। और ये जो इसने हल्के वाली बात की ना, जो भी लोग हमें हल्का ले रहे हैं, आप यकीन करें तकरीबन सिर्फ 1 महीना रह गया है, मैं फाड़ दूंगा। नहीं छोड़ यार, इस साल का कैलेंडर, नया साल शुरू हो जाएगा ना यार इस महीने के बाद सब लोग फाड़ देंगे, सब लोग फाड़ देंगे पिछले साल का कैलेंडर। बात तो हो रही है खैर मजाक से, लेकिन एक सीरियस नोट पे वाकई में बात करना चाहता हूँ। ये बड़े बोल से तौबा। एक बात बताऊं तुझे, हम लोगों का कभी जवाल नहीं आ सकता। पूछ क्यों? क्योंकि हमारा उरूज ही नहीं आया। जो है वो है। और अबे यार एक लड़का मुझसे कह रहा है कि वैलेंटाइन डे तक अगर कोई फंस गई तो ठीक है, वरना यकीन करें ये हराम है। यार अक्सर यही लोग कीड़े निकालने होते हैं। हाँ। और इनको ये कोई लड़की रात को मैसेज कर देना सर, ये लोग पहुंच जाते हैं अगले दिन, फ्लैट ढूंढने लगते हैं किराए। और आजकल आपको पता है एक चीज है जिसे छूकर आपकी रूह कांप जाती है। क्या? ठंडा पानी। वाह वाह वाह। अच्छा यार आप ये बात नोट करें, हर घर में एक ऐसा मनुष्य जरूर होता है जिसको पंखा खोल के नींद आती है। हाँ ये भी है। सारे बंदे कंबल लिए हैं, वो पंखा चला के सोए। और कराची वाले को तो आदत है ना वैसे भी। वो बगैर वो पंखे की डिंग डिंग के ना सो नहीं सकते हम लोग। अच्छा फिर सब घर वाले उसको बोलते हैं अबे भाई अगर तुझे गर्मी लग रही है तो तू कंबल उतार दे। नहीं, कंबल भी लेंगे लेकिन पंखा भी चलाएंगे। कराची का मौसम ऐसा है ना, कंबल उतारो सर्दी लगती है, ओढ़ो तो गर्मी लगती है। अच्छा यार एक बात, 2025 कुछ दिन में खत्म होने वाला है, तो क्या किया बरकत भाई आपने इस 2025 में? 2025 में मैंने सिर्फ पेट ही बड़ा किया है। हाँ अपना। हाँ अपना। अच्छा ये यार ये कुछ लोग 2025 में और ज्यादा मोटे हो गए। हाँ ये पेट पे मुझे याद आया, वो लड़की जो है लड़के से कहने लगी मैं माँ बनने वाली हूँ, लड़का कहना मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लड़की कहने तुम्हारे बाप ने मुझे प्रपोज किया, तुम्हारी माँ बनने वाली हूँ। अब आप देखो ये होता है नहीं, आप देखो ये मोहब्बत में ये बातें बीच में रगड़े में आती है। अब आप देखो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है जानू कुछ ऐसा करो कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊं। लड़का क्या कर रहा है? प्रेग्नेंट कर दूं। हाँ यानी शादी कर लूं और उसके बाद माँ बना दूं, तो फिर हम दोनों एक फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, हमेशा के लिए साथ रहेंगे। हाँ अच्छा ये एक बात होती है गाँव में, जब ऐसा होता है ना, जब 2 लड़का लड़की ऐसी हरकत करते हैं तो सजा के तौर पे ना उनकी शादी करा देते हैं। यार ये तो आप लव मैरिज करने वालों को आइडिया दे रहे हो, लेकिन गलत है। लेकिन गलत है जो गलत है वो गलत है। वो एक बहुत पढ़ी लिखी खातून जो है ना, वो दूसरी शादी के बरकत बता रही थी, तो एक खातून उठ के उनके पास आई, कह लेंगी आप क्या वाकई मर्दों की दूसरी शादी के हक में? बोल कहीं जी बिल्कुल मैं उनके हक में हूँ। तो वो कह लेंगी शुक्र है, मैं आपसे ना बात करते हुए हिचकिचाती थी, असल में मैं आपके शौहर की दूसरी बीवी हूँ। वो बेहोश हो गई। क्या बात है, क्या कहना आसान है। ये बिल्कुल सही बात है, कहना आसान है, जब अपना डब्बू किराए पे चढ़ता है ना फिर पता लगता है। बिल्कुल, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, ये बताने के कि पैसा ही जिंदगी में कुछ नहीं है, ये बताने के 3-3 लाख रुपए लेते हैं। हाँ सादगी से जिंदगी गुजारो। हाँ। नया मॉडल है V8 का। अच्छा ये अब देखो ये सच में कितनी बड़ी ताकत, आप इस बात से अंदाजा लगाओ। आप ये देखो, दुनिया में सच बोलना बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन सच सुनना कोई नहीं सिखाता। हाय हाय हाय, क्या बात है सर, क्या बात है। ये सच झूठ पे मुझे याद आया, वो बाप ने बेटे से कहा बेटे तुम रात में कहा थे? बेटे ने कहा वो पापा असल में देर हो गई थी तो मैं दोस्त के यहाँ ही रुक गया था। बाप ने फोन निकाला, बेटे के सारे करीबी दोस्तों को फोन किया। 6 ने कहा जी अंकल वो हमारे यहाँ था। 3 ने कहा अंकल वो सो रहा है, आप कहे तो जगा दूं। 1 ने तो हद ही कर दी, कहने लगा जी पापा बोले।
कैसे बचोगे? कैसे दिस इज कॉल्ड फ्रेंड, यू नो, दिस ये इज दोस्त कॉल्ड फंसवा फ्रेंड। देते हैं। ये दोस्त फंसवा देते हैं। ओए होए यार, क्या बात है। और एक बात मैं कहीं पढ़ रहा था कि औरत की सबसे बड़ी आज़ादी क्या होती है, क्या? कि उसकी कोई बीवी नहीं होती। हाँ। हाय 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 यार, वैसे इनकी कोई बीवी नहीं होती। आप ये देखिए यार, वैसे सही बात है यार। जिन बच्चों को हम रोज स्कूल के लिए झंझोड़ झंझोड़ के उठाते हैं ना, वही बच्चे हमें संडे को सुबह झंझोड़ झंझोड़ के उठाते हैं। यार ये संडे को बच्चे, सुबह उठ जाएंगे। यार ये बच्चे अजीब मखलूक है यार। कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि ये मियाँ बीवी के जो बीच में होता है ना, क्या? ये बच्चों को पता होता है क्या होता है? यार। ये झगड़े वगैरह जो झगड़े होते हैं। वगैरह, हाँ, क्योंकि ये झगड़े की शुरुआत पता होती है। क्योंकि यार ये उसी मौके पे ये कमरे में कैसे आते हैं कि अम्मी अब्बू कुछ खा रहे हैं, है ना, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ये उसी मौके पे कैसे नहीं, बच्चों को ये बेचैनी होती है कि हमारा कमरा तो लॉक नहीं, इनका हर वक्त क्यों रहता है। तो बार बार जो ना बार बार चेक कर रहे होते हैं, सो गए, जाग रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कहते कर हैं रहे हैं। जाती एक्सपीरियंस। ऐसी बात है। सही बात है यार। हर थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं से ना, हाँ भाई क्या हुआ, नहीं, हाँ। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये कुछ अच्छे पड़ोसी भी होते हैं, इनमें ना आपस में सेटलमेंट होती है कि यार अभी हमारा बच्चा आप क्या खेलने आ रहा है, और आधे घंटे बाद उनका बच्चा हमारे यहाँ खेलने आ गया, अब ये क्या। फौरन बदला। नहीं गलत। तो ये है, ये हाँ। अच्छी बात है मोहल्ले में बच्चे। आज बोलते हैं ना, खेल जरूरी है, चाहे बच्चों का चाहे बड़ों का, खेल जरूरी है। खेल जरूरी है। यार सर्दी का माहौल हो तो एक बात कहना चाहता हूं, आप देखो अगर आप ठंड में कहीं आग तापने बैठो ना, तो धुआं वहीं जाता है जहां आप बैठे हो। अब यार सही कह रहा है ये पता नहीं क्या है। ये इधर बैठोगे इधर आ जाएगा, उधर बैठोगे उधर आ उधर बैठोगे, उधर बैठोगे, उधर है। अच्छा, खड़े होगे तो सीधा आ जाएगा। हैं? हाँ, ये भी होता है, मतलब आता आपकी आंखों में ही है। नहीं, अभी ये बॉन्ड फायर आ रहा है क्योंकि है, अभी आग लगेगी। अच्छा, ये बात सही है कि पाकिस्तान में कुछ लड़कियों को मरी जाने के लिए भी शादी का इंतजार करना पड़ता है। हाँ यार, ये मरी जाएंगे। मरी तो पहली डेस्टिनेशन है पाकिस्तानियों की। लेकिन मरी में इतना दिसंबर जनवरी में इतना रश होता है, मतलब क्या वहां जाके क्या देखना। वो इसमें मरी पे याद है, हमारे इलाके का चौकीदार है बेचारा, मैंने उससे पूछा आपकी दादी कैसे मरी, वो क्या कह रहा है, कह रहा है नारायण कागन फिर मरी। हाँ होते हुए कहीं से गई, आखिरी डेस्टिनेशन वहीं थी। मुझे तो यार तन्हाई पसंद है, खास तौर पे उस वक्त जब मेरे पास कोई खाने की चीज हो। वाह वाह वाह। हाँ। पता ही नहीं कुछ हो। अच्छा यार, एक बात और है, मुझे तो नहीं पता आपको कितने पैसे मिलते थे। जब मैं स्कूल जाता था मुझे 2 रुपए मिलते थे, तो मैं 2 दिन के पैसे जमा करता था और 2.5 रुपए का एक समोसा लेता था। क्या बात है यार। तो मेरी पूरी कोशिश होती है मैं अकेला खाऊं। अच्छा, समोसा तो तुझे बचपन में कोई ले देता था, मुझे पता है। हाँ, और चटनी भी। चटनी भी। नहीं भाई, मैं अपने पैसों से। नहीं अच्छा। हमने तो पता है, उस वक्त तो बहुत पप्पू होता था। हाँ, उस आपको वक्त कितने पैसे मिलते थे आप बताएं। चटनी तो फिर बाद में बनती थी वो। अच्छा, हमें तो मिलते नहीं थे, हम तो जाके दोस्तों से ले लिया करते। हमें तो फ्रेंड सर्कल में इतना तू क्या खा रहा है, तू घर से रोटी ले गया, एक ने चने वहां से खरीद लिए, दोनों ने बैठ के खा लिए। क्या बात है यार। यार ये ठंड का माहौल चल रहा है, तो एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात को आगे बढ़ाइएगा, जो माहौल चल रहा है ठंड में घर में। अब आप देखो, बीवी कह रही है फोन पे शौहर से, मुझे बहुत ठंड लग रही, जल्दी से घर आ जाओ। शौहर कह रहा है अरे घर में हीटर है ना, वो चला लो। बीवी कह रही मुझे हीटर नहीं, थर्मामीटर चाहिए। अच्छा, बुखार हो गया। हाय 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 हाय। अच्छा, ये थर्मामीटर फीवर चल रहा है, थर्मामीटर लाओ चेक करे बुखार। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं। ये थर्मामीटर आजकल आ भी बड़े कच्चे रहे, अच्छा, टूट खराब हो जाता है अच्छा मैं आपको एक दो दफा में ही। हाँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये थर्मामीटर ना हर घर में होना चाहिए। होना चाहिए। एक होता है वो चपटा वाला, उसमें आसानी से पता चल जाता है। एक होता है गोल वाला, उसमें वो ढूंढते रहो, पारा नजर ही नहीं आता। अच्छा यार, देखिए दो जगह से बुखार चेक होते हैं, ये जबान के नीचे और बगल में अंडर आर्म्स रखते हैं। बगल कहते हैं ना, अंडर आर्म। क्या बगल भी तो उर्दू का वर्ड है, क्या हो मैं लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ ना यार। अच्छा, बहुत अच्छे आपने। ये मेरे अंदर आया है। मैं डीएचए में एक प्लॉट ले रहा हूँ ना, पता नहीं मैं ऐसा हो रहा हूँ। हाँ, तो डीएचए में प्लॉट ले, उस पे आस्ताना खोल ले। अच्छा, एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात को आगे बढ़ाइएगा, इट्स अ वेरी सीनियर कन्वर्सेशन। अब ये देखो यार, कुछ लोगों को एक बात समझ में नहीं आती कि जो चीज खाना मना है वो उठाना भी मना है। ओए होए होए, आप कचरे की बात कर रहे हैं? जी, वही यार ये कुछ लोग बहुत उठाते हैं, है ना, आई डोंट नो व्हाई। जगह से उठाते। मीडिया इंडस्ट्री में बहुत उठाते हैं। आप अभी 2-4 आर्टिस्टों के नाम बता रहे थे ऑफ एयर, ये आप ऑन एयर बताए ना। मैं किसी की गिबत नहीं करता भाई, मैं नहीं ये करता। बीमारी है मेरा ख्याल है यार ये एक गलत फहमी है कि जैसे अगर मैं उठाऊंगा ना तो मैं आगे आ जाऊंगा, और लेकिन कुछ लोग आ रहे हैं आगे। यार। मैंने एक बात नोट की यार, अगर जिंदगी में सब्जी वाले, 3 डब्बे वाले, कूलर की टूटी लगाने वाले, प्रेशर कुकर की बेल्ट लगाने वाले और चूल्हे ठीक करने वाले ना हो ना, तो इंसान थोड़ी देर और सो सकता है। हाँ। सुबह सुबह ऐसी आवाजें आती हैं यार इन लोगों की। अच्छा यार, ये लोग आते हैं ना गली में, आप सोच रहे हो तो यार इनका काम मैं कब से सुन रहा हूँ, ये कैसे चल रहा है इनका काम यार। आप ये देखो, हम अल्लाह चला रहा है। 2 पंच सुनाता है, इसको खांसी हो जाती है, गला खराब हो जाता है, ये पूरे हफ्ते चिल्लाते हैं, इनकी आवाज ही खराब बैठती नहीं है यार। और इतनी क्लियर आवाज होती है और तेज आवाज। इस गली में बोल रहा है, अगली गली से खातून आ जाती है, कहती है यहाँ बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है। और यार एक बात ये देखें कि हम छोटे से जवान हो गए, लेकिन उनकी आवाज बिल्कुल वैसी रहे। गिलास भरने वाले,
पता नहीं क्या यार, क्या बात है? सुराख करने वाले हैं? अब वो ड्रिल ये आपके इलाके में आते होंगे ना, आपके इलाके में? कानों में सुराख करना, कानों में कान नाक छेद करा ले। यार ये कान में जो छेद कराते हैं, इससे मुझे याद आया, नंबर दे बात मुझे। याद आ गई। क्या क्या? एक औरत पे एक बात याद आ गई। हाँ। यार 2 सुराख पहले ही होते हैं, 3-4 बाद में करवा लेती हैं, लेकिन ये औरत सुनती फिर भी नहीं है। हाय हाय। यार ये बीवी के मुंह पर डायरेक्ट क्यों नहीं बोलता तू ये? अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा यार, मैं फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकाल रहा है। मैं मुआशरे की अक्कासी हूँ, अक्कासी कर रहा हूँ। यार मैं, आप ये शौरों की अक्कासी कर रहे हो तो मैं भी शौरों की अक्कासी कर रहा हूँ। जो शौरों के दिमागों में ये फ्रस्ट्रेशन चल रही वो निकाल रहा हूँ मैं शौरों की बता रहा हूँ। अब आप देखो, एक शौर मुझसे कह रहे, बरकत भाई जब मैं छोटा था ना, तब मेरी माँ की कोई भी सहेली मेरी तारीफ करती थी ना, तो मेरी माँ फौरन बोलती थी, ले जा 4 दिन रख के देख, तब पता चलेगा। वो कह रहे, बरकत भाई कल मेरी बीवी की सहेली घर आई और मुझसे मिलने के बाद उसने मेरी इतनी तारीफ की, लेकिन मजा लो जो मेरी बीवी के मुंह से एक बार भी निकला हो कि ले जा 4 दिन रख के देख, तब पता चलेगा। माँ होती है साहेब। क्या यार, ये पता नहीं क्या है, ये होना चाहिए वैसे यार। ऐसा नहीं होता, ये आप लोगों की दिल की फरियाद में निकाल रहा हूं। देखो मैं बैचलर आदमी होना चाहिए। हैं? नहीं ये अच्छा आप रखो नहीं, बगैर रखे देख लो, ये मुआशरा कहीं देख और, लो कि भाई ये रखना है या नहीं रखना। अरे ये मुआशरा कहीं और निकल जाएगा। नहीं गलत बात है, गलत ऐसा कुछ प्रमोट नहीं करें, जस्ट फॉर लाफ, जस्ट नहीं, मजाक की बात है, मजाक की बात मजाक की बात है। नहीं यार। अगर ऐसा हो तो तुम लोग को मजे नहीं। क्या बात है। लेकिन भाई मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ। एक वकील हमेशा चाहता है कि आप किसी ना किसी केस में फंसे रहें ताकि उसकी इनकम रहे। एक डॉक्टर चाहता है आप हमेशा बीमार रहें। एक पुलिस वाला चाहता है आप हमेशा मुजरिम रहें। एक उस्ताद चाहता है कि आप हमेशा एक कुंद जहन तालिबे इल्म रहें। और एक कफन बेचने वाला चाहता है कि आप मर ही जाएं। लेकिन ये हकीकत है कि सिर्फ और सिर्फ डाकू और चोर ये चाहता है कि आप खुशहाल और मालदार रहें ताकि वो लूट सके। वाह 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 वाह। तो यार हम सबकी सोच को डाकू जैसा होना चाहिए। आप ये कह, देखिए डाकू ये दुआ करता हो, या अल्लाह इसको पैसा दे जब भी तो लूटेगा। हाँ यार ये डाकू है ना, जब भी वो आपको लूटने आता होगा वो यही दुआ करता होगा यार। पहले जो नाम लिए उसमें भी काफी हद तक कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं, सब नहीं होते, सब नहीं होता भाई। डॉक्टर एक जैसा नहीं होता हर भाई। डॉक्टर एक जैसा नहीं होता, हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता, हर वकील एक जैसा नहीं होता। अल्लाह मुझे माफ करना। नहीं यार ये बात तो, यार मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये बात नोट कीजिएगा यार, ये कुछ डॉक्टर ना जानबूझ के हिप्पो पे इंजेक्शन लगाते हैं। हाँ जानबूझ के यार, ये इंजेक्शन तो हाथ पे भी लग सकता है, आप क्यों बिला वजह हिप पे लगा रहे हो? तो पता नहीं उनकी क्या मतलब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। गोश्त पे अलग लगता है, वो वेन में अलग लगता है, वो अलग अलग होता है, अलग अलग। अब आपके जहाँ ज्यादा गोश्त है वहीं लगाएगा। हाँ और तुमने यार ये तो बाजू में भी ज्यादा गोश्त है। नहीं उस वक्त नहीं था, ये जबकि बात बता रहा हूँ। उसका वो डॉक्टर की नजर ही उसी गोश्त पे पड़ी। नहीं मैं डॉक्टर गोश्त खोर होगा। हाँ, और तू आराम खोर। नहीं मैं आपको सही बता रहा हूँ, पिछले दिन मुझे बुखार हुआ, डॉक्टर ने इंजेक्शन लिख के दिया, तो मैंने बोला यार आप हाथ पे लगा दे। कह रहा नहीं तो ये क्या वहीं लगेगा जहाँ का है। तो ये क्या होता है, क्या फर्क होता है ये IV और IG में क्या फर्क होता है? ये क्या मतलब यहाँ असर नहीं करेगी दवाई? यार अपना अपना तरीका है भाई। अब मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, ये मुझसे डॉक्टर ही बता सकते हो, कमेंट्स में कोई हमें बता दे डॉक्टर हमें। हाँ, और ये भी बताए कि इसके क्यों लगाया। हाँ, इसके क्यों लगाओ, इसी के क्यों लगता है। हाँ यार हाउ अच्छा एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग इस बात से एग्री करोगे? आप ये देखो यार, भाई बहन का कितना अच्छा रिश्ता होता है, प्यार भी और झगड़ा भी, लेकिन एक दिन ऐसा आता है सिर्फ प्यार ही रह जाता है और झगड़े के लिए बहन को शौहर मिल जाता है और भाई को बीवी मिल जाती है। होए यार क्या रिसर्च है, वाह वाह, क्या रिसर्च है यार आपकी, ये सही बात यार है। आजकल ना दोस्तों पे एतबार नहीं रहा है। क्यों भाई? हाँ वो एक लड़के ने अपने दोस्त से कहा, कहने लगा यार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ना उसकी सालगिरह पे अपनी बहन की डायमंड रिंग चोरी करके दे दी। हाँ। दोस्त ने रख के थप्पड़ मारा। कहने लगा बे पागल के बच्चे, मैंने इतनी महंगी खरीद के तेरी बहन को दी थी। दोस्त कहने लगा अबे गुस्सा क्यों कर रहा है, तेरे घर ही तो वापस दिए। हाँ हाँ यार ये किस कैसे कर लेते दोस्तों पे हो? कैसे एतबार करे यार। क्या दोस्त उसने कैसे हैं? उसकी बहन को दी, उसने उसकी बहन को दी। इनकी बहन की मतलब कोई चॉइस नहीं है यार, मतलब कि अजीब बात है ये। यार एक बात कहना चाहता हूँ, एक कल हकीकत वाली बात है। मैं कहना चाहता हूँ अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी और आपके रिश्तेदार आपसे नहीं जलते हैं ना, तो इस बात का साफ साफ मतलब यह है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में कोई तरक्की नहीं की। हाय हाय क्या बात है। चलेंगे जब आप तरक्की करोगे। जब भी अबे रिश्तेदारों पे मुझे याद आ गया, आपको पता है सबसे ज्यादा बेइज्जती कब फील होती थी? कब? जब आप कभी अपने रिश्तेदार के यहाँ रुकने जाएं और सुबह आपकी आंख खुले और किचन में से आवाज आए 3 रोटियां ज्यादा बनाना, जानवर आया हुआ है। और रिश्तेदार कुछ बोल भी नहीं रहा। कुछ होता था जबरदस्ती रुक जाते थे ना जाके, अरे यार आज तो रुक जाओ यार, चलो फिल्म देखेंगे। VCR वाले दौर की बात कर रहा हूँ। VCR वाले दौर की। आप नहीं रुकते यार। अब नहीं रुकते यार, अब वही रुकते हैं जो गाँव से आते हैं, शादी में जमा हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ।
लेकिन ऐसा वो कोई मोहब्बतें गाँवों में रह गई हैं यार। वो मोहब्बतें नहीं है यार। अब पहले आप यकीन करें, वो जैसे मामू की हमारी शादी थी, हमारे चाचू की शादी थी, तो यार हम तो रुके हुए थे छोटे से घर में, कोई मसहरी के नीचे सो रहा है, एक बाथरूम में सुबह लाइन लगी हुई है यार। वो इस पे मुझे एक लाइन याद आ गई कि तेरे गांव जाने वाली हर बारात से डर लगता है। वाह वाह वाह। ओए होए होए, कहीं तुम्हें गहरी तुम्हें ही ना लेके चली जाए। ओए होए यार, शादियों की बात चल रही है यार। अक्सर शादियों में ऐसा भी होता है कि जिस बंदे पे आपको खार आ रही हो ना, वो ही आपसे हॉटस्पॉट का पासवर्ड मांग लेता है। एक तो पहले हटी हुई, ऊपर से हॉटस्पॉट मांग रहा है मेरे से। ये होता है। और शादी में दूल्हा दुल्हन से ज्यादा बाकियों की सेटिंग हो जाती। हाँ, दूल्हा दुल्हन इंतजार कर रहे होते हैं, ये लोग जाएं तो फिर हम आए। ये सुहाग रात तो खत्म कर दें, ये सुहाग सुबह रखें इसका नाम। हाँ, जो होता है बेचारा दूल्हा जब कमरे में जाता है तो वो सुबह हो रही होती है, वो रात नहीं हो रही होती भाई। मैं तो कहता हूँ यार, अगर कोई आपकी जिंदगी से जाने लगे ना, तो आप उसे रोके नहीं, बल्कि पीछे से 3-4 लाते मारे, ताकि उसकी जाने की स्पीड और तेज हो जाए। क्या बात है, क्या बात। वाह 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 वाह। अब देखो, हर एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर आदमी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। अब आप देखो, एक लड़का मुझसे कह रहे, बरकत भाई जब हमारे प्यार करने की बारी आई तो मेरी बारी नहीं आई। अच्छा, तो क्या वो लाइन लगी हुई थी क्या? मोहब्बत की लाइन लगी हुई थी क्या? नहीं, मतलब है कि पहले कोई प्रपोज करके शादी का इनविटेशन देके चला गया, उसकी शादी कहीं और तय हो गई। हाय 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 यार, मैं आपको अगर पहली मोहब्बत हरामी बन करे तो दूसरी कर लेनी चाहिए। और यार मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल ना लोगों को प्यार हो नहीं रहा, जबरदस्ती इंस्टाग्राम की पोस्ट देख के प्यार कर रहे हैं किसी से। कि यार ये हमें भी प्यार हो जाए किसी से, लेकिन प्यार व्यार हो नहीं रहा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, कुछ मियां बीवी इतने समझदार होते हैं कि चलती मोटरसाइकिल पे ही आधा झगड़ा निपटा लेते हैं। वैसे और आजकल आप मोटरसाइकिल दूसरे देखो ना, मियां बीवी आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि गद्दे रखे हुए आ रहे हैं। सर्दी है ना, वो स्वेटर, जैकेट, ये वो टोपा, हेलमेट, ऐसा लग रहा होता है सामान आ रहा है बहुत सारा। करीब आगे ऐसा लगता, फिर पता चलता है मियां बीवी आ रहे हैं। यार लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सैल्यूट पेश करूंगा उन लोगों को, किन लोगों को? मिडिल क्लास फैमिली जो होती है खास तौर पे, वो अक्सर मैंने देखा है बाइक पे सबसे आगे शौहर बैठा होता है कोट पहन के, उसके आगे एक बच्चा बैठा होता है वो भी कोट पहन के, टोपा भी बना होता है। टोपा ही पहना होता है, और उसके पीछे बीवी बैठी होती है बेचारी तैयार होके, और वो सब एक शादी में जा रहे होते हैं। एक शॉल ली हुई होती है, एक शॉल ली हुई होती है क्या बात और है। शादी में जा रहे होते हैं। तो कभी कभी हम कार, ऐसी बात नहीं, हमने भी बड़ा बाइक पे सफर किया है, नहीं, मेरे पास अभी भी है, अभी भी है, लेकिन लेकिन आसपास के काम सारे बाइक पे निपटाता हम हूँ। कभी कभी देख रहे होते ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार देखो, खुशी का क्राइटेरिया गाड़ी नहीं। क्या बात है। कि देखो ये कैसे जा रहे हैं और कितना खुश जा रहे हैं, और मोटरसाइकिल पे जाते बेचारे, और हॉल के बाहर सेटिंग कर रहे होते, बाल सीधे कर रहे अल्लाह उन सबको गाड़ियां दे, अल्लाह पाक उनको यार। वो बीवी तो शौहर के कंधों के पीछे मुंह छुपा लेती है। शौहर का मुंह ऐसा हो रहा होता है, ऐसा लगता है आटा लगा गया है, और बेचारा उसका मुंह सफेद होता है अंदर जब पहुंचता है वो बेचारा जब वहाँ शादी हॉल में पहुंचता है, होंठ से इतनी आधा किलो मिट्टी निकालता है। और पता है क्या, और जब वो बेचारा पहुंचता है ना शादी में, सबसे पहले तो मुंह सीधा कर रहा होता है यूं ना। हाँ, वो नहीं, वो बताऊं क्या करता है, वो हम भी पहले करते थे, अभी भी जैसे हल्का सा गीला किया हाथ और मुंह पे वो कर लिया ताकि वो मट्टी चली जाए, मट्टी चली क्योंकि जाए। कराची में अब इसके अलावा कुछ और हल भी नहीं है। हाय हाय, लेकिन आप ये देखें, हर आदमी, बाइक वाले भी, भाई अगर आपको लाइफ एंजॉय करनी है तो आप बाइक पे भी कर सकते हैं। मैंने कई वीडियोस देखी। क्या बात है। हाँ, लोग एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, गाने गाते हुए, तफरी करते हुए। यार मैंने, अच्छा ये बाका तो मैंने लोगों को तो एक बाइक यूं चला रही हूँ, हाथ यूं रखा हुआ है, पता नहीं क्यों। हाँ, ऐसा होता है। पीछे एक हाथ पीछे रखा हुआ। अच्छा मैंने देखा है कि ये बाइक पे लगवा रहे होते हैं ये स्टिकर, जो अभी जैसे 14 अगस्त आई उसका स्टिकर लगा। शौकीन लोग होते हैं ना? शौकीन लोग होते शौकीन वो सजवा लेते हैं, बाइक को सजवा लेते हैं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आई रियली बाइक को भी लिखा होता है ट्रक। यार ये क्या यार। नहीं, ये भी लिखा होता है मैं बड़े होकर ट्रक बनूंगा। हाँ हाँ वो रक्षे पे भी लिखा होता है। हाँ। अच्छा अब देखो, हर एक की अपनी अपनी परेशानी है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम देखो, हम तो रिलेट कर सकते हैं, बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आप देखो, एक लड़की मुझसे कह रही है, बरकत भाई मुझे उसकी शादी का बहुत दुख हो रहा था, फिर मैंने उसकी बीवी की शक्ल देख ली, अब मैं खुशी के साथ दुखी हूं। हाँ खुशी के साथ दुखी हूँ। वाह वाह, क्या बात है यार, क्या बात है। और यार मोहब्बत में ना एक कामयाबी ये भी होती है कि आपका जो महबूब है, जिसने आपको धोखा दिया है, उसको लाइफ पार्टनर ना बिल्कुल टुच्चा मिले। आप यकीन करें, ये एक मोहब्बत की कामयाबी है, खुशी होती है। ये एक अलग सेटिस्फेक्शन है। हाँ। वो अच्छा मिल जाए ना, फिर आपको दुख होता है यार इसको तो अच्छा मिल गया, और जैसे इसको बचा हुआ मिले ना, वो कहता है यार ये। अच्छा, जब भी मैंने देखा रोडों पे अक्सर मियां बीवी जा रहे होते हैं ना, शौहर गंजा सा, पेट निकला हुआ, जरा छोटा कद होता है, बीवी बड़ी खूबसूरत होती है, तो अगला बंदा जो यूं करता हुआ जा रहा था। अच्छा, ये वजह है। वो खुश हो रहा होता है, क्या देख मुझे ठुकराया, हाँ तो ये पाया। लेकिन असल में तो लड़की ने उससे शादी की नहीं है ना, लड़की ने तो। नहीं यार, ये ऐसा हर बार ऐसा नहीं होता ऐसा यार। कुछ नहीं। ये आप लोग सिंपैथी नहीं लो बिला वजह। sympathy- लो, हालांकि आप लोगों ने ऑफियर सिखाया है मुझे ये। नहीं, अच्छा, नहीं, बहुत नहीं। अच्छे भाई।
ना हमने पहले ही कह दिया हमें पैसों से मोहब्बत नहीं है, हमें मोहब्बत पैसों से है। हमने पहले ही कह दिया बाहर। क्या बात है यार, क्या बात है, हर लड़की एक जैसी नहीं होती यार। चले भाई, अपना अहमद साहब, बरका साहब, माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं। इन्हीं कपड़ों में? हाँ जाहिर सी बात है, माहौल ही चेंज करें, कपड़े नहीं। शायरी की तरफ आते हैं क्या बात है। कि मुर्गियां मुर्गियां कब निकाह करती हैं? मुर्गियां कब निकाह करती हैं? मुर्गियां कब निकाह करती हैं? फिर तो अंडा हराम है प्यारे। हाँ। वाह यार, ये तो आपने सवाल उठा दिया है। सवाल उठाए, वैसे तो मकरू है लेकिन ये तो एक बहरहाल। आए हाय, इसी बात पे अर्ज किया है, बहुत अलग सा है मेरे इश्क का हाल। बहुत अलग सा है मेरे इश्क का हाल। बहुत अलग सा है मेरे इश्क का हाल, उनकी खामोशी और मेरे लाखों सवाल। वाह वाह वाह। हाय 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 जवाब नहीं देती, जवाब नहीं देती। भाई वाह 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 वाह, भाई दिल पे लगा भाई। वाह वाह। भाई वाह। इसी बात पर अर्ज करने जा रहा हूं, हमको रोजी खींच लाई शहर के सहराओं में। हमको रोजी खींच लाई शहर के सहराओं में। हमको रोजी खींच लाई शहर के सहराओं में, फूल तितली एक लड़की रह गए सब गांव में। हाय 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 हाय, मट्टी की खुशबू आ रही है शेर से। हाय 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 कि भाई नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पे तेरे हैं, मेरे मुंह पे मेरे हैं। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। और बचपन में बहुत से लोगों ने मेरे सर पे हाथ फेरे हैं। हाय हाय हाय। वाह, ये सही टाइम आपने पे, भी कोई कम लोग नहीं घेरे हैं। सही टाइम पे आपने हाथ चेंज सही टाइम में सर पे हाथ मुझे दिए हैं। नहीं, शुरू तो सर से ही होता है। ओए, क्या बदतमीजी कर रहे हो यार। जब कोई गोद लेता है तो। आए हाय, इसी बात पे अर्ज किया है, एक बहुत खास के नाम, अपने क्रश के नाम। वाह वाह वाह। क्या बात है। क्रश या टूथब्रश जो भी। नहीं, क्रश के नाम। आईना क्या बताएगा खूबसूरती तुम्हारी। आईना क्या बताएगा खूबसूरती तुम्हारी। आईना क्या बताएगा खूबसूरती तुम्हारी, वक्त हो तो देख लेना आंखें हमारी। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वाह। आईना क्या बताएगा खूबसूरती तुम्हारी। हैरत की बात यह है कि तुम अभी तक हो कवारी। वाह वाह, नहीं हुई हमारी। हमारी नहीं, कुंवारी नहीं है तो बस है। मैं अभी बात कर, अल्लाह अल्लाह खैर कर, भाभी ना देखे कि पॉडकास्ट। भाई रकीब आकर बताते हैं कि यहाँ तिल है वहाँ तिल है। रकीब आकर बताते हैं कि यहाँ तिल है वहाँ तिल है। रकीब आकर बताते हैं कि यहाँ तिल है वहाँ तिल है। हमें ये जानकारी मियाँ पहले थी, बहुत पहले। होए होए, ये रकीब डॉक्टर तो नहीं है? रकीब होता है ना आपका जो ओपोनेंट, क्या कहते हैं, क्या ऑपोजिट। आपकी मोहब्बत होती है, वो दूसरा आके उससे कहने लगता है, वो आपको छोड़ देती है, वाह, वाह, उसको वाह। कहते हैं रकीब। अच्छा, मैं डॉक्टर रकीब समझ रहा था। तबीब होता है। वो तबीब होता है और किसी का हबीब होता है। इसी बात पर क्या है, एक बंदे ने रोड जो किया मेडिकल कॉलेज में। हाँ। और जितने भी पढ़े लिखे वहां पर जो डॉक्टर बन रहे थे उनसे पूछा कि डॉक्टर को उर्दू में क्या कहते हैं, एक ने भी जवाब नहीं दिया। तबीब कहते हैं। यार तबीब कहते हैं। हाँ। सब हकीम कह रहे होंगे यकीनन। इसी बात पर क्या, आंख भर आई किसी से जो मुलाकात हुई। आंख भर आई किसी से जो मुलाकात हुई। आंख भर आई किसी से जो मुलाकात हुई, खुश्क मौसम था मगर टूट के बरसात हुई। ओए होए, टूट के वाह 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 वाह, बरसात हुई। बरसात हुई और खुश्क मौसम था। खुश्क मौसम था और टूट के बरसात हुई। आप ऐसे ना खुश्क मौसम में आप वैसलीन लगा लो मुंह पे और हल्की सी गर्मी में चले आओ, फिर ऐसे मुंह पे टिप्पे पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है बरसात हो रही है। टूट के बरसात हुई और मेरे मुंह से निकला उई उई। ओए, वाह वाह। कि भाई तुम्हारे नाम के धागे नहीं बांधे मैंने। तुम्हारे नाम के धागे नहीं बांधे मैंने। तुम्हारे नाम के धागे नहीं बांधे मैंने। तुम्हारे नाम पे बस एक दिल बंधा हुआ है मेरा। यार ये आशिक कुत्ते का बच्चा ये मर क्यों नहीं जाता? हाँ यार। ये इतनी मोहब्बत करता है, मर क्यों नहीं जाता? पता नहीं कौन कौन शायरी कर रहा, कहाँ। इसी बात पर क्या है, मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूँ। मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूँ। मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूँ। इधर आओ यहाँ बैठो तुम्हें जादू सिखाता हूँ। अरे आप बुला रहे हैं, मत आना, कोई नहीं, मत, कोई भी नहीं आना। आप राम स्वामी साइड पे भी होते हो? नहीं ये क्योंकि वहां जादूगर होते हैं, मैंने देखा है। हाँ, बोल्टन मार्केट, रामस्वामी, ये रैंचोर्ड लाइन। बहुत थोड़ी है। हाँ सही कह रही है, आजकल वहां के चक्कर लगा रहा है भाई। कि बहुत करीब आकर उसने समझाया। बहुत करीब आकर उसने समझाया। बहुत करीब आकर उसने समझाया कि दूर कैसे जाते हैं। वाह वाह वाह। ओए होए होए होए, बहुत करीब आकर उसने समझाया कि दूर कैसे जाते हैं। बहुत करीब आके उसने समझाया कि हाँ, तो ये अभी चक्कर चल रहा है आपका, ये खत्म हो गया? नहीं चल रहा, लेकिन बात ये है
कि इतना करीब आ गए, उसको कुछ लगा होगा ना कि दूर का तो जाना पड़ रहा है दूर। वो इतना करीब आया, बंदा नहीं है। वो इतना करीब आया, उसने बोला अभी ये तो सिग्नल पकड़ रहा है हाँ, देख रहे? फौरन, यानी प्यार का सिग्नल पकड़ रहा है। हाँ ये जो दूर वाली मोहब्बत है ना, उनके लिए है ये। इसी बात पर क्या है, मैं इख्तिताम से अक्सर आगाज करता हूँ, मैं इख्तिताम से अक्सर आगाज करता हूँ, मैं इख्तिताम से अक्सर आगाज करता हूँ, मैं नजर में रख कर नजरअंदाज करता हूँ। हाय 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 जालिम हाय, जालिम हाय। जालिम जालिम। तो इसी बात पे है कि वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है, वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है। वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है, खाक डाल आग लगा याद न कर नाम न ले। यार क्या बात है यार, बेवफाई की आपने कसर निकाल दी, कसर निकाल दी। वो गुस्सा आपने निकाला है। क्या बात है, भाई सही बात है, भूल गए तो भूल गए, खत्म बात यार। नहीं भूलते सर, सारी बस ट्रेन और लड़की याद करते हैं, इंग्लिश फिल्में देखते हुए याद करते हैं। क्यों यार? अच्छा, इंग्लिश फिल्में रोमांटिक फिल्में होती है ना, हाँ यार, तो उसमें धोखा भी होता है, फ्लर्ट भी होता है। यार, होता है, लव स्टोरी और होती फ्लैट है। पे होता है। हमें तो इंग्लिश समझ में नहीं आती, लव स्टोरी है तो देखते रहो, आखिर में सूरज ही ऊपर निकलता है बस। होता ही नहीं कुछ यार। ओए होए क्या बात है, क्या बात है सर। और यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक नशा ना मनपसंद इंसान का होता है। उसकी आवाज़, उसका दीदार, उसकी कॉल, यहाँ तक कि उसका एक मैसेज भी आ जाए ना, तो मतलब इंसान खुशी से झूम उठता है। क्या बात है। और अगर आप ऐसी ही बीमारी में मुब्तला हैं तो आपको मुबारक हो, आपका कोई इलाज नहीं। हाँ, सही बता रहा हूँ, कोई इलाज नहीं है इसका कोई इलाज नहीं, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ पैकेज करवाते रहो। हाँ नहीं, इसका इलाज ये है कि हक कर लो। हाँ है? वो आपकी वाइफ भी हो सकती है। हाँ अच्छा, अभी तक आप लोगों के जहन में वाइफ नहीं था यार, शर्म की बात है, शर्म की बात भाई, है। इसके जहन में तो बिल्कुल ही नहीं था, मेरे जहन में भी नहीं था। तेरे जहन में भी था, अचानक तुझे याद आया कि बीवी भी देखेगी प्रोग्राम। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं यार, जब भी मोहब्बत की बात होती है ये लोग बीवियों को क्यों नहीं सोचते यार, ये गलत है। गलत, ये गलत, ये गलत नहीं, है। आप जिससे मोहब्बत करते हो ना, उसको भूलने का आसान तरीका ये है कि आप उससे शादी कर लो, वरना आप जिंदगी भर उससे मोहब्बत करते रहो। वाह 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 वाह, गहरी बात, गहरी बात। तो हाँ, इस वजह से। और ये जो लोग कहते हैं ना कि यार औरत जो है वो मर्द की हिफाजत नहीं कर सकती, औरत ही सबसे पहले 9 महीने मर्द की हिफाजत करती है। वाह 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 वाह। हुए हुए यार, बहुत बड़ी बात कह दी आपने, यकीन करें। और इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा, कहते हैं शादी के बाद अगर अपने माँ बाप और बहन भाई बुरे लगने लगे ना, कहते हैं शादी के बाद अगर अपने माँ बाप और बहन भाई बुरे लगने लगे ना, तो समझो आपने गलत जीवन साथी चुन लिया है। ओए हाय, बहुत गहरी बात है। मैं कहता हूँ कि जो कुछ आपके पीठ पीछे कहा जाता है वो खुदा के सामने कहा जाता है, क्या इतना काफी नहीं है? क्या गहरी बात, क्या गहरी बात है, क्या गहरी बात है। ओए होए 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 यार, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा। ये अक्सर बीवियाँ शिकायत कर रही होती हैं यार, हमारा शौहर हमें टाइम नहीं देता, हर वक्त बस ये पैसा कमाने के पीछे भागता रहता है। तो मैं उन औरतों को बता देना चाहता हूँ कि बीबी, मर्द को ना पैसा कमाने का इतना शौक होता नहीं है, लेकिन बस ये मुआशरा उसको कहता है कि बेटा अगर तूने पैसा नहीं कमाया ना तो तेरी इज्जत 2 टके की भी नहीं है। बेचारा दिन भर पैसे के पीछे भागता रहता है यार। यार इसी बात पे एक बात कहना चाहता हूं। आप देखो, एक बात ने क्या खूब लिखा है कि मुझे इतनी फुर्सत कहां कि मैं तकदीर का लिखा देखूं, बस मेरी बेटी की मुस्कुराहट देखकर समझ जाता हूं कि मेरी तकदीर बुलंद है। ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या बात है भाई। पहले जमाने में लोग झूठ बोलने से डरते थे कि गुनाह होगा, अब सच बोलने से डरते हैं कि नुकसान होगा। वाह 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 वाह। ओए होए क्या बात है यार ये। और अगर वफादारी की कीमत होती ना तो ये कुत्ते गलियों में ऐसे ही नहीं घूम रहे होते, करोड़ों रुपए के होते। वाह 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 वाह। ओए होए यार, बहुत बड़ी बात कह दिया आपने। इंसान जब भी वफादारी की बात करता तो कुत्तों की मिसाल देता है। वाह वाह सर, वाह वाह, क्या बात है। एक बात मैं भी कहना चाहूँगा कि अच्छे अच्छे स्टेटस लगाने से पहले उन लोगों को ब्लॉक कर दिया करें जो आपको अच्छी तरह जानते हैं। स्टेटस देखो, अमाल देखो इनकी। मैं अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देख। मैं समझ गया तुम जहां तक बात पहुंचाना चाह रहे हो, रिश्तेदारों को पहुंच गई, ठीक है। मैं तो कहता हूँ यार, कोई वफा के लिए रोता है और कोई अपने वफादार होने पे रोता है। हाय हाय हाय, क्या बात है। कोई वफा के लिए रोता है और कोई अपने वफादार होने पर रोता है। हाँ, कि मैं वफादार हूँ फिर भी रो रहा है कि वो वफा, अगला वफा नहीं कर रहा ना। वफा नहीं, अगला साथ नहीं दे रहा। हाँ, अगला साथ दे रहा है लेकिन हाँ टाइम पे नहीं दे रहा। हाँ, नहीं, मतलब टाइम पे खाना नहीं दे रहा। हाँ, और इसी बात पे एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात की गहराइयों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कहना चाहता हूँ, मोहब्बत से मोहब्बत ना करो। मैं कहता हूं मोहब्बत से मोहब्बत ना करो जब तक मोहब्बत आपसे मोहब्बत ना करे। जब मोहब्बत आपसे मोहब्बत करे तो मोहब्बत से इतनी मोहब्बत करो कि मोहब्बत किसी और से मोहब्बत ना करे। इसमें कितनी दफा मोहब्बत आया? मैं इसकी यार मोहब्बत की आपने लाइन लगा दी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, लोग आपके खिलाफ तब होते हैं जब आप उनके इख्तियार में रहने से इनकार कर देते हैं। वाह वाह वाह। ओए होए होए होए, क्या बात है। जब हाँ में हाँ मिला रहे हैं ना,
जब तक सही है, जब तक सही है। और जहाँ आपने कहा नहीं भाई ये बात गलत है, वहाँ आप गए, वहाँ आप गए, आपकी फिर कई बुराइयां जगह से शुरू हो जा चुका हूँ जाएंगी, मैं चक्कर में। है ना? एक बात कहना चाहता हूं, इस बात की गहराइयों को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तल्ख हकीकत है, आप देखो हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं बेटी की अच्छी तरबियत खानदान संवार देती है, लेकिन ये कोई नहीं समझता कि बेटे की बुरी तरबियत नस्लें उजाड़ देती हैं। हाय 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 हाय, मैं क्या तो बात कहता है सर, हूँ क्या बात है। कि मर्द के छोड़ने पे रोना कैसा, अगर मर्द होता तो छोड़ता ही क्यों। हाय 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 यार, ये यार मैं एक बात कहता हूँ यार, एक जाहिल आदमी एक बात सलाहियत औरत को जाया करने की भरपूर ताकत रखता है। ओए होए यार, ये बात पता नहीं जैसे मैं समझाऊं ये वैसे है कि नहीं। नहीं यार, technical जाया बात करना है। जाया मतलब एक वफा, आपने उसको अपने से दूर कर लिया, आपने मतलब एक वफादार औरत मिली और आपने उसकी कदर नहीं की। हाँ यार ये हम बनना चाहते थे, ये जहालत जो होती है ना वो आप बर्बाद कर देती है। औरत से मतलब भाई मोहब्बत जरूरी है। और आप आप भाई हो, बाप हो, हाँ, आप शौहर हो या बॉयफ्रेंड हो, हाँ मतलब हाँ जो नहीं 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 ऐसी बातें नहीं, नहीं बॉयफ्रेंड अहमद ये नहीं कर नहीं, फिर मेरा मूड बनता है, दिसंबर चल रहा है। नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये शो हम करना चाह रहे थे, क्या? ये मीमर्स ने हमें क्या बना दिया यार। आपने मवाद ऐसा दिया मीमर्स को। यार मीमर्स थोड़ा ख्याल कर रहे तो हैं। अच्छा चल रहा था। अब तो अच्छा चल रहा है, लेकिन हम तो अच्छा कर रहे हैं, ये मीमर्स हमारा काट के लगा रहे हैं यार। ये मीमर आपका काट के अपने पे लगा रहे हैं, कहाँ अपने 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 पेज पे थोड़ी लगा रहे हैं, टाटा आपके पेज पे लगा रहे हैं।